Assalamualaikum to everyone. It's Muhammad Anis Sultani. Welcome back to my channel Mathematical Knowledge World. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आर यू फाइन? अच्छा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 6.8 की कहते हैं कि सम टू n टर्म्स ऑफ सीरीज। ठीक है, आपको फार्मूलाज याद है ना, फाइनाइट के लिए क्या है और इनफाइनाइट के लिए आपको याद होने चाहिए। अभी हम क्वेश्चन नंबर 3-4 के अंदर हमने क्या फाइंड करना है? फार्मूलाज होगा एस एन किसके लिए? फाइनाइट नंबर। देखें, सम टू n टर्म्स, n टर्म जब भी कह दे उसका मतलब क्या, वो फाइनाइट पूछ रहा है। जब वो आपसे कहेगा सम ऑफ इनफाइनाइट तो आपने फिर इनफाइनाइट का फार्मूला लगाना है। यहाँ पर वो आपको कह रहा है सम टू n टर्म्स ऑफ सीरीज, मतलब ये कि आपके पास फाइनाइट, जब n की बात आ जाए तो इसका मतलब कि ये फाइनाइट है। अच्छा, ये गिवन आपके पास पहला पार्ट, दो पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 की पहला पार्ट कर रहा हूँ, दूसरा आप खुद करेंगे। ये गिवन आपके पास है, क्या है ये आपके पास? टर्म्स है सीरीज की। ठीक है। अच्छा बच्चे, सबसे पहले आप इससे लेट कर लेंगे एस एन, ये आपके पास क्या है? ये है सीरीज आ गई। अब मुझे फार्मूलाज फिर वही बात कि सबसे पहले फार्मूला तभी लगेगा अगर ये ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन हुई। आप इसका चेक कर लें, ज्योमेट्रिकल रेशो मीन्स इसका जो आप कॉमन रेशो है चेक करेंगे तो ये क्या है? रेशो आपके पास सेम नहीं है। ठीक है, a प्लस बी ओवर 1 करेंगे तो कुछ और आएगा, इसको इस पर डिवाइड करें तो कुछ और आ रहा है, तो मतलब ये ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन ही नहीं है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? इसे ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन के अंदर लेकर आएंगे। तो बच्चे इन क्वेश्चंस के अंदर, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपने एक बात याद रखनी कि ये वो टाइप हैं कि जिनके अंदर आप क्या करेंगे, ये जो जो जितनी भी टर्म आपको दी हुई है ना, इनमें एक एक फैक्टर मिस है। अगर आप वो फैक्टर साथ लगा देते हैं तो क्या होगा? फार्मूला कंप्लीट होता जाएगा। ठीक है, इस सवाल की क्या है? इस सवाल में आपने एक फैक्टर्स के साथ मल्टीपल करना है इन्हें, और वो जब आप मल्टीपल करेंगे तो ये फार्मूलाज, हर टर्म्स का फार्मूला कंप्लीट होता जाएगा। क्लियर है? तो जो दरमियान वाली टर्म होगी, सपोज करिए प्लस बी, आपने इसको देखना है। अगर यहाँ पर प्लस है तो आपने जो एक फैक्टर है a माइनस बी, ठीक है, तो अगर यहाँ पर माइनस होता तो आपने कौन किसके साथ मल्टीपल करना था? बोथ साइड a प्लस बी के साथ, अगर यहाँ पर माइनस होता। अब यहाँ पर a प्लस बी है, तो आपकी आसानी के लिए, आपके एक ट्रिक के लिए आपको ट्रिक बता रहा हूँ कि यहाँ पर जो दरमियानी रकम होगी a माइनस बी के साथ आप दोनों तरफ क्या होगा? मल्टीपल कर देंगे। ठीक है, रट्टा आपको लगाने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको एक क्यों बताया, आप देखिए, सपोज करें मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी ऑन बोथ साइड, तो मैंने ये क्यों मल्टीपल किया? मैंने आपको बता दिया कि जब आप हर एक के साथ मल्टीपल करेंगे तो इनके साथ एक एक फैक्टर मिस है, जिसकी वजह से वो आपको फार्मूला देगा। फार्मूले की मदद से फिर आपके पास टर्म्स आएंगे तो आपके पास ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन बनेगा। सो अब क्या करेंगे? a माइनस बी के साथ करेंगे। आपको कैसे पता लगा कि किस फैक्टर के साथ करना है? तो मैंने आपको बता दिया कि आपने a प्लस बी है तो इसका अगर a स्केयर माइनस बी स्केयर बनाना, तो देखो a प्लस बी है तो आपके पास क्या मिस है? a माइनस बी। अगला सवाल होगा 1 प्लस के आई थिंक आपका, तो आप किसके साथ मल्टीपल करोगे? 1 माइनस के के साथ। अच्छा, यहाँ पर मैंने इस फार्मूलाज को कंप्लीट करने के लिए मल्टीपल बाय a माइनस बी ऑन बोथ साइड, इस तरह मैंने इसके साथ मल्टीपल कर दिया, और a माइनस बी को इस टर्म के साथ भी, इस सीरीज के साथ मल्टीपल कर दी। मल्टीपल आगे अंदर करें, a माइनस बी प्लस a माइनस बी इंटू ए प्लस बी प्लस a माइनस बी इंटू दिस फैक्टर प्लस a माइनस बी एंड दिस फैक्टर अप टू n टर्म्स। चलिए अब गौर करें वही बात जो मैंने आपको की, ये तो आपके पास लीनियर है। ये देखें a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये आपके पास a का स्केयर माइनस b का स्केयर आ गया। यहाँ पर ये आपके पास एक जो आपके पास सीरीज के अंदर इंक्लूड था, लेकिन आपके पास a माइनस बी मिस था। अब जरा देखें किसका फार्मूला बन रहा है? a क्यूब माइनस बी का क्यूब। ठीक है, वैसे भी बायनोमियल इक्वेशंस भी की मदद से आप निकाल सकते हैं। आगे देखें जरा, a का क्यूब प्लस a का स्केयर प्लस a स्केयर b प्लस a b का स्केयर प्लस b क्यूब। यहाँ पर एक फैक्टर a माइनस बी मिस है। ठीक है, तो आप ये देखेंगे ये फार्मूला बनता है a क्यूब माइनस बी क्यूब, सॉरी a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 प्लस सो ऑन एन टर्म्स तक। क्लियर है? अच्छा बच्चे, अब जरा गौर करें, अगर मैं इनके ये जो ब्रैकेट्स हैं ये खत्म कर दूं, मतलब कि a माइनस बी, यहाँ पर आपने ये ब्रैकेट लगाने, मैंने लगा दी वैसे मिस्टेक के, a माइनस बी प्लस, ये देखिए ब्रैकेट्स मैंने हटा दी हर एक की। ओके, नीचे ज़रा देखें आप, अगर क्या मैं कहता हूँ a वाली टर्म्स को मैं लैदा कर लूँ, b वाले इसको लैदा कर लेता हूँ। देखें a प्लस a का स्केयर प्लस a का क्यूब प्लस a का 4 प्लस a की 5, ठीक है, एंड सो ऑन एन टर्म्स, माइनस ये आपके पास माइनस, यहाँ पर भी माइनस माइनस, तो आप क्या करेंगे? माइनस लगाकर b प्लस b का स्केयर प्लस b क्यूब प्लस b का 4, क्यों प्लस लगाया? क्योंकि ये माइनस कॉमन आ गई यहाँ पर। अच्छा, अब बच्चे वही काम आपके पास आएगा कि अब देखें ज़रा, क्या ये एक सीरीज़ बन गई है? ये भी एक सीरीज़ बन गई, क्या ये ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन है? चेक करते हैं। a क्यूब ओवर a क्या आ जाएगा? a
ए क्यूब ए स्केयर ओवर ए आया आपके पास ए क्यूब ओवर ए स्केयर आपके पास ए। कॉमन रेशो सेम है, नीचे वाले के अंदर भी कॉमन रेशो सेम, तो मीन्स ये ज्योमेट्रिकल, ये भी क्या है ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, ये भी ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। अच्छा, अब आपके पास बात आती है कि जब आपने जो निकाला था यहाँ से जो आर आ रहा है वो आपके पास नीचे से क्या आ रहा है ए आ रहा है ना, तो ये ग्रेटर देन किससे है, मतलब 1 से है ना अगर देखा जाए। तो आप क्या करेंगे यहाँ पर फार्मूला प्लीज़ कौन सा लगाएंगे प्लीज़, ए इंटू ए की पावर n माइनस 1 ओवर आपके पास आर, आपके पास ये बताए ना ग्रेटर देन है ना, फिर आप ये फार्मूला लगाएंगे। ओके की बात, तो ये फार्मूला इसके लिए लैदा हो जाएगा माइनस इसके लिए लैदा। ठीक है, आपके पास A1 था, फार्मूला ऊपर अगर लिखना चाहे तो एक दफ़ा लिख सकते हैं, मीन्स के अगर आप एक स्टेप करें इधर A इंटू आर एन माइनस 1 और यहाँ पर R माइनस 1, इसी तरह यहाँ पर A1 आर एन माइनस 1। ये फार्मूला इसलिए लिखा ताकि आपको कन्फ्यूज ना हो कि भाई ये सेम है तो इसको काट दें, नहीं, ये फार्मूलाज हैं। तो अच्छा, ये आपने वैल्यूज पुट कर दी। यहाँ पर ए आपके पास क्या था, यहाँ पर इस सीरीज़ में A1 ए है और दूसरे में B है, ठीक है, और यहाँ पर R इसमें है A, नीचे में R क्या है B है, तो ये मैंने पुट कर दिया। देखिए A R की जगह पर AN माइनस 1 ओवर A माइनस 1 एंड B N माइनस 1 ओवर B माइनस 1। अच्छा बच्चे, अब देखें ज़रा, आप क्या करेंगे, इस वाले A माइनस B को यहाँ पर डिवाइड कर देंगे, एज इट आ जाएगा। एक मिनट, आई थिंक यहाँ पर मैंने ए मिस कर दिया। अच्छा, अब क्या होगा, इनका एलसीएम ले लें, एलसीएम ले लिया तो यहाँ पर ये फैक्टर आपके पास इससे कैंसिल आउट, ये वहाँ जाकर इसके साथ मल्टीपल हो जाएगा माइनस। ठीक है, अब देखें इस फैक्टर, इसमें जब आप इसके साथ इस फैक्टर को इस पर डिवाइड करेंगे तो ये और ये कैंसिल आउट, ए माइनस 1 इसके साथ मल्टीपल हो गया। तो बच्चे ये चीज़ और ये चीज़ एज इट आ गई, क्लियर है। यहाँ से अब आपने इन 1 को इसके साथ मल्टीपल कर दिया तो वो वैसे रहा, ये फैक्टर ए माइनस बी आ जाएगा और a माइनस 1 इंटू बी माइनस 1। ओके, दूसरा पार्ट बच्चे आपने इसका खुद करना है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। समझ आ गई इसकी आपको? सबसे पहले हम ये सारा क्यों कर रहे हैं कि यहाँ पर इसको ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन बनाना है, और दूसरा ये n टर्म हमने ये फार्मूलाज क्यों लगाए हैं क्योंकि ये फाइनाइट है, उसने n टर्म कह दिया, और यहाँ पर फाइनाइट r ग्रेटर देन 1 था, तो इस वजह से ये वाला फार्मूला लगाया आपके पास, अदरवाइज दूसरा लगाना था लेस वाला। अच्छा, सम द सीरीज 2 प्लस 1 माइनस आयोटा प्लस 1 ओवर योटा प्लस 100 टू ए टर्म्स। अब देखिए ए टर्म कह दी तो इसका मतलब ये क्या फाइनाइट, एन आपके पास 8 है और ए आपके पास यहाँ पर A1 क्या है 2 है। आर निकालें ज़रा, 1 माइनस योटा ओवर 2, ठीक है, ये बेसिकली, और आपने S8 फाइंड करना, कहते हैं सम द सीरीज अप टू ए टर्म, तो S8 आपने फाइंड करना है। गौर करें, जब भी योटा की बात आएगी तो ये आपके पास क्या होगा, वैसे बटे में आ गया तो R लेस देन 1 है, ठीक है, तो फार्मूला फिर कौन सा लगेगा, a इंटू 1 माइनस आर की पावर n ओवर 1 माइनस आर। ओके, इसके अंदर वैल्यूज को पुट करें, a की वैल्यू क्या है 2, r की वैल्यू क्या है दिस वन, और यहाँ पर भी आप r की वैल्यू पुट करेंगे। तो आप क्या करेंगे बच्चे, ज़रा ये आगे सिंप्लीफिकेशन ही है, 2 आपके पास a है, 1 माइनस आर आपके पास 1 माइनस योटा ओवर 2 है, इसकी पावर 8 आ गया, ठीक है। नीचे आपने बच्चे क्या करना है, 1 माइनस आर लिख दिया, 1 माइनस योटा ओवर 2। अच्छा, अब देखें मैं क्या करूँगा, नीचे यहाँ पर एलसीएम ले लूँगा, ठीक है, इस यहाँ ये जाकर वहाँ जाकर 2 माइनस 1 और प्लस का योटा, ये 1 बन जाएगा, 1 प्लस योटा ओवर 2। बाकी ये देखें, अब ये वाली चीज़, ये वाली टर्म मैंने यहाँ तक सेम रखी, यहाँ पर एलसीएम ले लिया। अब ये ऊपर जाकर बच्चे मल्टीपल होगा तो 4 बन जाएगा, ये टर्म आ जाएगी, नीचे आपके पास क्या आ जाएगा 1 प्लस योटा आ जाएगा, क्लियर है। अच्छा, अब देखिए क्या मैं इसको फार्मूला बनाना चाह रहा हूँ 1 माइनस आयोटा होल की पावर 2, तो क्या मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ, ये पावर को 2 इंटू 4, तो ये फार्मूला ओपन होगा और ये पावर 4 हो जाएगी। नीचे मैंने इसको 2 की पावर 8 अलहदा कर ली, ठीक है, और इस 1 प्लस आयोटा जो कि 1 बाई में था उसको मैंने 4/1 प्लस आयोटा, क्योंकि ये भी ऊपर जब जाएगा तो अगर आप देखें तो ये बटे में जाएगा ना, तो मैंने इधर लिख लिया। अच्छा, ये एज इट चलता जाएगा। यहाँ पर बच्चे क्या होगा, ये सिंप्लीफिकेशन है, इसको ओपन करें, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर प्लस योटा का स्क्वायर माइनस 2 आयोटा ओवर 2 8, और साथ ही पावर होल की पावर 4, ऊपर वाले की 4 आ जाएगी। 1 माइनस आयोटा, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1, यहाँ से -2 आयोटा, ठीक है, ये कैंसिल आउट 1 माइनस 1 से, और यहाँ पर माइनस
टू अयोटा होल की पावर 4। यहाँ से मैं क्या करूँगा, माइनस इसको क्या कर देगा प्लस में, 2 अयोटा होल की पावर 4, ये 2 4 और अयोटा 4, ठीक है। यहाँ पर देखें 2 की पावर 4, अयोटा की पावर 4 और 2 की पावर 8। यहाँ से बच्चे मैं इसको काटूंगा तो क्या आ जाएगा आपके पास, ऊपर वाला 2 की पावर 4 से 2 की पावर 4 से कैंसिल और नीचे 2 की पावर 4 आ जाएगा। और ये आपके पास का योटा 4 को मैं योटा स्केयर ओवर योटा स्केयर इंटू स्केयर लिख सकता हूँ। योटा 4 को योटा स्केयर इंटू योटा स्केयर। योटा स्केयर की वैल्यूज आपके पास क्या है, -1। ये मेरे से एक मिस्टेक होगी क्योंकि वैल्यू पुट कर दी है, -1 इंटू स्केयर आ जाएगा। तो ये स्केयर इसको भी क्या कर देगा, प्लस कर देगा। और यहाँ से एलसीएम लें आप 2 की पावर 4, तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर एलसीएम लिया ना 2 की पावर 4 माइनस ये एज इट आ जाएगा 1। यहाँ से 16 - 1 ओवर 16 ये 15, ठीक है। 4 इंटू 15 ओवर 16 इंटू 1 प्लस योटा। सिंप्लीफिकेशन है बच्चे ये। यहाँ से ये कैंसिल आउट होंगे, ये 1 और ये 4 आ जाएगा, 1 प्लस योटा। नीचे योटा नहीं आना चाहिए, रेशनलाइजेशन किया आपने किसके साथ, इधर भी 1 माइनस योटा, नीचे भी 1 माइनस योटा, तो ये आ जाएगा 15 इंटू 1 माइनस योटा और नीचे 4 इंटू 1 प्लस योटा और 1 माइनस योटा। ये आपके पास फैक्टर आ गया। देन ये फार्मूला बन रहा है 1 का स्केयर माइनस योटा का स्केयर। अच्छा बच्चे मैंने अगले पेज की बजाय यहाँ पर आ गए ताकि पेज भी बचे और आप यहाँ पर देख सकें। तो मैंने मल्टीपल कर दिया 15 माइनस 15 योटा और नीचे 4 माइनस 4 योटा का स्केयर। योटा स्केयर की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1, तो ये माइनस माइनस इसको प्लस कर देगा। मैंने ये एक स्टेप कर दिया डायरेक्ट, तो 8 आ जाएगा, ठीक है। अब बच्चे आप इसे मल्टीपल कर दें, अलग कर दें, 15 ओवर 8 प्लस माइनस प्लस लिख के माइनस ओवर 8 और योटा आ गया। अच्छा यहाँ से 15 ओवर 8 को कॉमन लिया और 1 माइनस योटा। तो ये सिंप्लीफिकेशन थी सारी जो कि मैंने आपको बताई, मेन आपने फार्मूला लगाना था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जाएंगे, 6 करेंगे। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिएगा। इजाज़त दे, अल्लाह।